चलिए जी, आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टॉपिक, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। आपके सिलेबस का लगभग सबसे आसान टॉपिक है, लगभग सबसे आसान। तो सारी सारी चीजें आपको ए टू जेड समझ आनी चाहिए ना। ग्रुप पे प्लीज मैसेज डाल लीजिए ज्वाइन द मीटिंग का, उधर बीच बीच में न रहे। ओके, परफेक्ट। आ भी गए बच्चे, 9 बच्चे ज्वाइन कर लिए। बढ़िया जी। पहले मैं लीनियर इक्वेशन करा रहा हूँ, फिर अलग मीटिंग शुरू करके विल डू द डाउट्स जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएंगे। इफ एक्स्ट्रा क्लास नीडेड फॉर डाउट्स, विल हैव एक्स्ट्रा क्लास। बट अभी आईसीआई की बुक के सारे सारे सवाल करने की हम एक बार कोशिश करेंगे। होप सो सबके पास कैलकुलेटर है जी। आज है सबके पास कैलकुलेटर? आज हम भरपूर मात्रा में लगाएंगे अपना हिट एंड ट्राई। क्या लगाएंगे? हिट एंड ट्राई। पूरे इसके कोई नोट्स नहीं बनेंगे, अभी 4-5 एक्सरसाइज से कोई नोट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, सारे के सारे अभी वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे सवालों को? लीनियर इक्वेशन, व्हाट डू मीन बाय लीनियर? लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री एक होती है। क्या बोला मैंने? जिसकी डिग्री एक होती है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 0 होती है उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अल्फाबेट्स ABCD तक हम क्या कंसिडर करते हैं? कांस्टेंट्स। XYZ को जनरली हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। जनरली वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू वेरी होती रहती है। लेट इट बी एक्स, एक्स कैन एग्जिबिट एनी टाइप ऑफ वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट मानता हूं तो कांस्टेंट की एक ही वैल्यू, जैसे हर्ष भैया एक ही है हमारे, 4 है मतलब आप तो एक ही हो ना, आप तो एक। हाँ, आप तो एक। तो ये यूनिक आइडेंटिटी है। क्या मैं क्लियर? जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट यूनिक होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री एक है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक के टाइम टाइम पे हम थोड़े से नोट्स भी बनाएंगे, इनके नोट्स की जरूरत है। अब देखिए बेटे, जिन्होंने कर लिया है वो एक बार फाइनल टच देने के लिए टॉपिक को बिल्कुल जल्दी जल्दी से वाइंड अप करेंगे, है ना। अब देखो, कुछ थ्योरी नहीं लिखवाई मैंने, कुछ नहीं करवाया आपको। मैंने सीधा बोला कि सीधा सवालों पे आएंगे। इट मीन्स सीधा लेवल ऑफ द टॉपिक की थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, कि थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन, अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन तो क्या करेंगे? एक्स टर्म को एक साइड ले आएंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? एक्स टर्म को आप एक साइड ले आएंगे, क्या बनेगा? -7x प्लस 3x इक्वल्स 5-1। -7x+3x कितना बन गया बेटा? -4x इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1। -1। ठीक, इतनी कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। अगर ऐसे नहीं करना आप लोगों ने तो क्या करना है? आपने ऑप्शन पिक करके पहले लेफ्ट हैंड साइड में डाल देना है, तो इसमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज कैलकुलेशन 7 2 7 3 छोटी छोटी कैलकुलेशन। 7 2 -14 आएगा, -14 + 1 गिव्स मी -13। एंड दिस इज 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 - 6 कितना आएगा भाई? 5 - 6। टेल मी व्हाट इज दैट? 5 - 6 -1। पहले वाले की कुछ माइनस 13 आई थी, ये -1 मतलब गलत है। अब -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस 7 1 जा 7 + 1 8। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई? 8। -1 पुट करेंगे, -3 इंटू -1, -1 इंटू -3 +3 हो गया। +3 + 5 कितना हो गया बच्चा? +3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया। क्या मैं क्लियर हूं मेरे भाई बहनों? कितना हो गया? 8। तो फाइनली इसका आंसर भी -1 के लिए दोनों साइड बराबर आ गई, तो करेक्ट है। इधर आप x को एक साइड ले दो और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेटर साथ में रखें। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 10 में से आपके 6 बने, ताकि आप आधे अधूरे पे रखें। तो कोशिश करना जो बने वो ढंग से बने, ठीक है। क्या करेंगे बेटा जी? पहले ऑप्शन पिक करेंगे 20। 20 और 4 बोलिए, 24 को 4 से डिवाइड कर। 20 - 5
15 divided by 3, 6 plus 5, it means 20 is absolutely correct. The method that we are using is, कौन सा मेथड, इसे क्या बोलते हैं हम, हिट एंड ट्रायल. वेरी नाइस वृंदा, परफेक्ट है मेरे बच्चे, बढ़िया. नेक्स्ट आइए जी, x अपॉन 30 इक्वल टू 2 अपॉन 15. तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, 32 सा 60 डिवाइडेड बाय 45. काटना बच्चा एक बार, 15 से कट जाएगा, 4/3. 4/3 को क्या लिखता हूं मैं, 3 1 1 1 कंबाइंड 1/3 बोलते हैं उसको, 1 1 अपॉन 3, 1 कंबाइंड 1 अपॉन 3. हिंदी में एक सही 1/3, 1 से 1/3, ठीक है. 1 कंबाइंड 1/3 या 1.33 भी हो सकता है. इट्स अपॉन ऑप्शंस. ये ऑप्शन क्या दे रहे हैं, सॉरी टू से, पहले 3-4 एक्सरसाइज में सवाल जनरली आता नहीं है. अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स हम अभी से वार्म अप कर रहे हैं, है ना. तो सबका सब कुछ ठीक होता रहे, इधर पूरा फुल फ्लैश ध्यान इधर रखना है आप. अगला बेटा जी, 6 पुट कर रहे हैं पहले. 24 6 30. 30 को 5 से डिवाइड करिए, 6/4 करेंगे, पॉइंट्स में आ जाएगा, गलत हो गया. तो ये भी नहीं पुट करूंगा मैं कि 10/4 तो पॉइंट में आता है जी. तो मैं 16 पुट करके देखना चाहता हूँ एक बार. क्या मैं 16 पुट करके देखना, 16 + 24 कितना होगा बेटा, 40/5, 8 हो गया. लेफ्ट हैंड साइड 8 आ गया. 16/4, 4 जमा 4 कितना हो गया, 8. इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है. कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही किसी में. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू. क्लास सेकंड के बच्चे को भी ऐसे कराएंगे, उसको भी समझ आएगा, क्योंकि फर्स्ट में सीख लेता थोड़ा बहुत. 1 2 3 ऐड वुड करना है. यहाँ तक क्लियर है. अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. कोई नोट्स नहीं, सिर्फ चैप्टर का नाम लिखेंगे अभी, है, और इधर देखते रहेंगे, अपने आप सवाल होते रहेंगे. बस पार्टिसिपेशन इतने रहे कि ध्यान रहे कि क्या कर रहे हैं. बस 8 है, 8 + 4 12. 12 को 4 से डिवाइड करो बच्चा, 8 - 5 3/3, 3 जमा 1. ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया. अब 8 4, 12 को 2 से भाग करो, 6. 10 8, 18 को 9 से डिवाइड करो बेटा, 6 जमा 2 कितने हो गए, 8. मतलब सही है, सही है, ठीक है. तो बेनिफिट क्या अरुण, हिट एंड ट्रायल से हमें सॉल्व करने की आदत ही नहीं रही, फिर ज्यादा बेटर है कि हम हर सवाल को एक ही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, ये बस आंसर निकालने कैसे निकाल सकते. हाँ जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. -1 पुट करेंगे. इसका लास्ट ऑप्शन है लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा था. चलो देख लेते हैं. -1 पुट करते हैं, हो रहा है. 10/6 9 नहीं हो रहा. देखो लास्ट ऑप्शन वेरीफाई करा लेते हैं फिर एक बार, क्योंकि भाई ने बोला कि लास्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटा, -1/7. कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, -1/7 की वैल्यू कितनी आती है, -0.12 +11 डिवाइडेड बाय 6. कितना आ गया जी, 1.80. परफेक्ट है. लिखिए 6 अपॉन, लिखिए 6/7, 7 9 63, 6/63, 0. ऐड करिए बच्चे दोनों, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट. 1.80 - 0. कितना बन गया. अब राइट हैंड साइड पे आइए बेटा. -1/7 की वैल्यू क्या निकाले मेरे बच्चों ने, -0.14 +7 करिएगा. अभी कैलकुलेटर सबके हाथ में होते हैं, थोड़ा जल्दी चलना चाहिए यार. सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है. सी किसने बोला, सर डी आ रहा है, 1.78 आ रहा है. हाँ बिल्कुल सही है जी, आ तो रहा है. 1.78 आ रहा है, ये तो गड़बड़ है. 0.7 डी ऑप्शन फिर से देखिए प्लीज. डी. देखो भाई मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं अपने तरीके से चलूंगा. देखो कैसे, यहाँ पे ना ना भाई, बड़ा अच्छा खेलता हूँ. वी आर द विनर दिस ईयर. चाहो तो मैं 43 फोटोज भेज सकता हूँ आपको. इस साल जीते हैं हम प्रॉपर से. तो वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, हाँ वर्ल्ड कप ही जीते हैं, बालाजी कप.
देखिए बेटा जी 1 डिवाइडेड बाय 7 साथ में करिए प्लीज -11 डिवाइडेड बाय 6 minus 1.1. आइए बच्चा -1.809 कुछ ऐसा है ना 809 अप्रोक्सीमेटली 809 लिखते हैं और -1.7 1 डिवाइडेड बाय 7 -1 करिए बेटा 0.85 आ रहा है बच्चा अच्छा डिवाइडेड बाय 9 भी करना था 0.09 कितना आ रहा है 0.09 सब्ट्रैक्ट करिए बच्चे 0.095 आ रहा है बेसिकली ठीक है इन दोनों का डिफरेंस दिखा रही आ तो रहा है बेटा डी ऑप्शन सही डी ऑप्शन सही ए तो हो गया पॉइंट वाला तरीका कैच ले लोगे भाई क्या है भाई अब अगर मैं ट्रेडिशनली करना चाहूं अगर मैं ट्रेडिशनली वेरीफाई करना चाहूं तो कैसे होगा मेरे बच्चों एलसीएम लीजिए 6 और 9 का 27 सही रहेगा नहीं 36 36 रहेगा एलसीएम अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितना बना 4y प्लस 44 माइनस 6y माइनस क्यों ओ 6 से करेंगे सॉरी गलत हो गया 6y 66 और ये उसको 4 से इसको 4 से करेंगे 4/4 ये 66 है इक्वल टू 4 ये है और y प्लस 7 ये 4 9 जा 36 कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है बच्चा 6y माइनस 4y कितना हो गया 2y प्लस 62 बराबर 9y प्लस 7 9 जा 63 और भी प्लस का है बेटा ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस नहीं आ जाएगा ऐसे खोलेगा ना -4y प्लस 4 है मेरे भाई तो ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस नहीं आता प्लस माइनस माइनस क्लास 4th में पढ़ा था हमने प्लस माइनस माइनस इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ कितना आ गया 7y इक्वल्स टू -1 y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1/7 थोड़ा सा फर्क आ रहा था ना पॉइंट्स में वजह कि हम बड़े सारे डेसिमल्स को हम अप्रोक्सीमेट डेसिमल्स करते क्लैरिटी है सब बच्चों तनुष रेड्डी हिमांशु यास्मीन क्लियर बेटा तो इस पे हमने काफी वक्त लगा दिया इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए था लॉजिकली लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कराना जरूरी है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चा 6 पुट करिए 6 2 8 8 ये 24 प्लस 6 3 9 9 6 9 इंटू 2 कितना होगा बेटा 18 6 टाइम्स 6 2 जा 12 12 माइनस 5 ऐड करिए दोनों को बेटा एक बार 42 मतलब सही है मतलब सही क्लैरिटी हो पा रही है सब कुछ इजी पीजी 8वां मैं सारे खुद करा रहा हूँ ताकि फिर घर जाके देखना ना पड़े मतलब घर जाके आप मॉड्यूल कर पढ़ो पावर ढंग से 1 पुट करिए बेटा 12 1 जा 12 12 प्लस 1 ये तो आएगा ये तो आएगा कि पॉइंट पॉइंट में आ रहा है 2 भी नहीं लग रहा मेरे को 7 पुट करें सारे पॉइंट्स में भाई सारे आइए आइए बेटा जी आइए आइए सारे ही पॉइंट्स में कोइंसिडेंट A to Z सारे ही पॉइंट्स में तो पुट करके देख लेते हैं भाई हो सकता है पहला ही हो आंसर 1 पुट करिए बोलो कितना है 12 और 1 13 को 4 से भाग करो कैलकुलेटर है सबके पास 13 को 4 से भाग करना है अब आइए जी आगे बढ़ते हैं ग्रेजुअली 15 1 जा 15 माइनस 1 कितना होगा 40 डिवाइड बाय 5 करिए प्लीज पूरा आगे कुछ नहीं परफेक्ट 2 माइनस 5 कितना होगा बेटा -3 -3 अपॉन 2 कितना होगा बेटा नहीं बनना जी ये तो गलत हो लिया 2 पुट करिए जी अब 24 और 1 कितना होगा 25 25 को 4 से डिवाइड करिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड है किसको बोला पाए 2 पुट कर रहा था ना मैं 30 माइनस 1 29 अपॉन 5 बच्चों 5.8 ओके
टू पुट कर रहा हूँ, 2 टू 4 माइनस 1 कितना हो गया, नेगेटिव आ रहा है बेटा, गलत है ये भी। काहे, क्योंकि 5.8 में से कोई छोटा नंबर भी माइनस करता हूँ 6 पॉइंट तो हो नहीं सकता। अब आया जी 5 पे रखते हैं, 5 पे वैल्यू रखते हैं, 12 पे 60 और एक कितना होगा बेटा 61। 15.25 क्या थी मेरे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, 15 बाई जा 75 75 में से 1 करो, डिवाइडेड बाई 4, 14.8। 7 divided by 5 14.8 14.8। अगला बेटा जी प्लस 5 टू जा 10 माइनस 5 5, कैलकुलेट लीजिए 5 5 इज 15 माइनस 1 14, 5 को 14 से डिवाइड करिए 0.35 0. ऐड करिए बेटा, तो ये अप्रोक्सीमेट है वैसे, थोड़ा क्लोज 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 जा रहा है, देख लेते हैं इसको सकल करके 7 पुट करते हैं बस लास्ट 7 सी 12 7 जा, जिसको नहीं याद ना टेबल तो मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में करो, कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड 21.2 21.25 हम हमारे लेफ्ट हैंड साइड है जी। ये कितना है टर्म 20.8। अगला 0.45 ऐड करिए बेटा प्रॉपर से, ये हो गया ये एग्जैक्ट आया बेटा आंसर, तो 7 इज एग्जैक्ट आंसर, लीनियर इक्वेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। क्या मैं क्लियर, अब कई बच्चों को होता है सर मैं उल्टी साइड से स्टार्ट करूँ, बेटा ए होगा तब उतनी देर लग जाएगी ना, ऐसा नहीं है कि कोई तूफान चल जाएगा है ना कि मैं उल्टी साइड से शुरू करूंगा तो मेरे जल्दी आंसर आएगा, जरूरी नहीं है सर। तो आपको सारे ही आदत ऐसी बनानी कि मैं चारों ही चेक करूँ, 15-15 सेकंड लगा के चारों चेक करूंगा, 1 मिनट में खत्म। अगला ऑप्शन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1 खत्म हो गई, जो अभी आया है कोई नुकसान नहीं हुआ आपका, हमने सिर्फ और सिर्फ बच्चा हिट एंड ट्रायल सीखा कि हिट एंड ट्रायल कैसे लगाना। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है, तो बेटा 0 पुट करूंगा, सबसे बड़ी बेवकूफी है मेरी, 0 आई कांट पुट है, मतलब लॉजिक है, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग सी इंट्यूशन नहीं है, लॉजिक है कि 0 जैसे पुट करूंगा बच्चा, ये कुछ टर्म अलग होगी, ये कुछ टर्म अलग होगी, और अलग अलग डिफरेंट नेगेटिव टर्म्स को ऐड करके कभी 0 तो आने नहीं वाला, तो 0 तो होना ही नहीं है पुट, 1 भी नहीं होगा पुट। सर अब कैसे बोल सकते 1 नहीं होगा पुट, क्योंकि अलग अलग टर्म बन जाएगी ना 1 करते ही बच्चा, 1 करते ही अलग अलग टर्म बनेगी। लेकिन जैसे मैं 10 पुट करूंगा बेटा, जैसे मैं 10 पुट करूंगा, बोलो 10 डिवाइडेड बाई 0.5 करना कितना है 20, 10 डिवाइडेड बाई 0.05 करिए प्लीज सारे, जल्दी से जल्दी से माइंड। क्या बना बेटा जी 20 माइनस 20 प्लस 2000 माइनस, परफेक्ट आंसर। और वैसे भी हमें पता लग गया बेटा जी, ये करने की तो पहला दूजा नहीं है ना, नॉन तो होता नहीं है जनरली, जनरली होता है सी ही हो। ध्यान तक किसी कोई समस्या जी, हमने 2 सवाल अच्छे पढ़े, एक 6th और एक 9th,
कि जिसमें हमें थोड़ा दिमाग लगा, केटन ट्रायल बड़े प्यार से हो रहा था। अगर स्टेटमेंट आए मेरे बच्चों तो आपने खुश हो जाना है, अगर स्टेटमेंट आए तो खुश हो जाना है। वजह देखो जी, द सम ऑफ, क्या था जी, द सम ऑफ द टू नंबर इज 52, क्या था भाई, द सम ऑफ द टू नंबर इज 52, देयर डिफरेंस इज 2। अब कुछ एक्स वाई करेंगे, हम ऐसा करेंगे नहीं जी, जो दूसरी बार कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले दो का सम करिए, 17 + 15 32 32, 52 आया नहीं, काटा मार दो। 12 + 10 22 आया नहीं जी। 27 + 25 आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया आंसर। ठीक है आसान चीज। अगला सवाल जी, ये अलग सा है तो इस पे छोटा सा सर्कल होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए आपकी किताब में। रेक्टेंगल किस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें हर एक एंगल कितने कितने डिग्री होते हैं, 90 90 90 90 90, ऐसा। यस और नो मेरे बच्चों। सी, द डायगोनल द रेक्टेंगल इज व्हाट, 5। एक साइड कितनी है, 4। लगाइए पाइथागोरस। 9 कौन है, स्क्वायर नहीं किया 3 है, स्क्वायर रूट नहीं किया भाई ने। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 - 16 9, 9 का रूट 3। अब कुछ खुश हो जाएंगे, 9 का रूट 3 और नन ऑफ दिस टिक कर देंगे। लेकिन पूछा क्या, एरिया। ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें लेंथ इनटू विड्थ का फॉर्मूला लग रहा है, बाकी किसी में नहीं लग रहा। तो लेंथ इनटू विड्थ मतलब 4 तिये 12, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है जी, हरी बात समझे प्रीतिंदर सिंह जी। यस अगला सवाल जी, 56 को 2 हिस्सों में बांटो, तो 2 हिस्से 56 आ रहा है सर। 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट करिए, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, नहीं कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, 20 को 3 से गुणा करेंगे, कैलकुलेटर की जरूरत है। 60, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, 36 का 1/3, 12। क्या दोनों का डिफरेंस 48 आ रहा है, टिक कर दीजिए। ठीक है, अगला बढ़िए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 10। 7 और 3 10, 7 और 3 10, 7 और 5 12, सिर्फ एक निकला भी। ठीक, जब मैम ने आपको ना स्टार्टिंग में सेशन दिया था कि मैथ्स और इको के सवालों को निकाल दो, 2 ऑप्शन निकाल दो, तो वो सिर्फ 8 10 क्वेश्चन में होता है हमारे, लेकिन 2 ऑप्शन निकल जाते हैं पूरे बाहर। जो स्टार्टिंग की एक क्लास होती है ना मैम की, इसमें बताते हैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसमें मैम बता देते हैं, बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि बेटा ऐसा ना 2 ऑप्शन हटाओ, तो हटेंगे जल्दी जल्दी देखते ही, तो 2 ऐसे हटेंगे। नन ऑफ दीज बड़े ज्यादा चांसेस होते हैं, होता नहीं है जी। तो 2 ही हटाओगे, तुक्का मारना हो तो ए और बी पे मारना। ठीक है, या तो आप बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे मतलब एक आईक्यू, अच्छा आईक्यू लेके आए हो, तब आप 55 सवाल करो, 55 में से 50 नंबर लो, गेम खत्म। लेकिन अगर एवरेज दिमाग के साथ 40 50 क्वेश्चन करते हो तो दिक्कत है, जनरली बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। ये हर बंदा बोलता है हमारे वैसे, पूरा इंडिया यही बोलता है। भाई 50 में से 4 5 6 गलत हो गए तो नेगेटिव करके 38 आगे पता चला है। 2 के अच्छे से बबल्स डाल के नहीं, स्कैनर स्कैन नहीं करो, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 तक रखने हैं हमने, तो इंट्यूटिवली 2 बाहर। अब आइए वापस क्वेश्चन पे, दोनों का सम कितना था, 3 और 7 कितना हो गया, 18। सब टक करें मेरे बच्चे इसमें से, 19 आया। क्या 1 और 9 देखने में बराबर है, बिल्कुल नहीं है सर। देखने में बराबर मतलब डिजिट्स बराबर होनी चाहिए। मृत्युंजय भाई 73 में से अगर आप 18 कम कर रहे हैं तो 55। क्या 5 और 5 बराबर होते हैं, तो आंसर बी आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। तनुष रेड्डी, आपको ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि पहली बार 8 10 ट्रायल कर रहे हो इतनी खतरनाक कैलकुलस करने के बाद, लेकिन ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, द फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाई 4। अब लॉजिकली सोचना थोड़ा सा, आंसर तो निकाल ही देगा हर बच्चा। किसी नंबर का फोर्थ पार्ट बड़ा होगा कि किसी नंबर का सिक्स्थ पार्ट बड़ा होगा, यही दिमाग लगाना था, फोर्थ पार्ट। क्योंकि नंबर अगर वही है, छोटे चीज से डिवाइड हो रहा है तो नंबर बड़ा आएगा, और बड़ी चीज से नंबर को डिवाइड हो तो नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो 1/4 पार्ट बड़ा होगा, 1/6 पार्ट छोटा होगा। ठीक है, टाइम्स तो मल्टीप्लाई नॉर्मल होगा, लेकिन डिवाइड में उल्टा होता है। ठीक, चलिए वापस, 84 को एक बार 6 से भाग करिए मेरे बच्चों, कितना है, 84 को 4 से भाग करिए, 21 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या 4 आ रहा है,
गलत है। 44 को 6 से भाग करिए, हो ही नहीं रहा, तो ये इंट्यूटिव बाहर हो गई, तो मैं तो सी को टिक कर दूंगा वैसे ही सेव से। लेकिन आप कर लेना 48 को 4 से भाग करना है ओरली, मत करो तो मेहनत। लाइव क्लास में 12 48 को 12 फास्ट ट्रैक बैच है भाई हमारा। 48 को 4 से भाग करोगे 12, 48 को 6 से भाग करोगे 8, 12 में से 8 कम करोगे 4, बस सही है। क्लियर है मेरे बच्चों? ये भी बड़े प्यारे सम्स हैं जी, बड़े अच्छे सम्स हैं जी। 6th क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा एज ऐसे घटती बढ़ती है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कैसे बढ़ती है। स्टार्टिंग में एज बड़ा मल्टीपल होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एज का मल्टीपल कम होता रहता है। समझ पा रहे हो चीज को? नहीं समझे? कोई बंदा है सपोज 30 साल में वो पिताजी बने, है ना, जब वो 31 साल का होगा उसका बच्चा 1 साल का होगा, ठीक है। जब वो 32 साल का होगा बच्चा कितने साल का होगा? जब वो 35 साल का हो जाएगा अंकल जी कितने साल का बच्चा हो जाएगा? 5। जब अंकल जी 40 साल के होंगे बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 10। जब अंकल जी 50 साल के होंगे बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 20। जब अंकल जी 70 साल के हो जाएंगे बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 40 साल। यस और नो? अब सिर्फ हमने मल्टीपल देखना है ताकि थोड़ा कॉमन सेंस से भी लगा सके। ये कितना टाइम्स था बेटा? 31। ये 16 टाइम्स। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मल्टीपल घट रहा है। ये 7 गुना, ये 4 गुना, ये 2.5 टाइम्स, ये 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स। मैं क्लियर हो? वो आ रही बात समझ में? तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मल्टीपल कम होता है। ये मेरा लाइव एग्जांपल है। 31 साल में 1 साल की बेटी, 32 में 2 की, 35 में 5 की, ये एग्जैक्ट इसी तरह से बढ़ेगी इसी मल्टीपल में। क्या मैं क्लियर हूँ? इजी भाई की थोड़ा 25 में हो जाएगी तो। 10 years ago age of father was 4 times his son ago after, मतलब ये चीजें पता नहीं चाहिए। एगो मतलब पहले, 10 साल पहले। ऑप्शन पिक करेंगे बेटा, उम्र में जो बड़े हैं वही पिताजी होंगे, और लॉजिकल आंसर आए, इसमें हंसने की बात नहीं है, लॉजिकल आंसर है। ऐसा नहीं कि पिता और बेटे की उम्र का अंतर 10 साल है और एक 60 साल का एक 70 साल का है, तो वैसा लॉजिकल नहीं है ना। आप उधर मत देखो, इधर भी देखो कि 10 साल में पापा बन गया, वो नहीं पॉसिबल। दूसरी चीज, ऐसा कभी नहीं होगा कि पिताजी उम्र में कम आ गए और बच्चा ज्यादा आ गया, मतलब एक्स और वाई वेरिएबल आपके इंटरचेंज हुए, तो ऐसी वही चीज हमने करनी ही नहीं है। तो ऑप्शन लॉजिकल आंसर्स देने हैं। जो इलॉजिकल आंसर हुआ, जो बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो वो काटे मार देना। ये इंट्यूशन है, ठीक है। ये पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। 20-30 मतलब 30 साल में पापा बना, बिल्कुल एग्जैक्ट सी एज है, प्रॉपर सी। आइए 10 साल पहले पिताजी कितने साल के होंगे? 10 साल पहले बेटा जी कितने साल के होंगे? क्या वो 4 टाइम्स है? 10 साल हैंस। सर हैंस पहले के लिए भी यूज होता है बाद के लिए मैथ्स में, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। हैंस प्रीवियस के लिए भी यूज होता है और बाद के लिए भी। पता कैसे लगे कि बाद के पहले? विल वॉज। अच्छा आप ऐसा करो, अरुण आपके पीछे बच्ची बैठी है, इधर हो ना बच्चा, इधर हो जाओ, एक बार भी आई कांटेक्ट नहीं होता। थोड़ा सा आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ। आपका नाम बड़ी देर देर बाद आता है, नाम राधिका आ जाएगा ना, दर्शन दर्शन। अच्छा सॉरी। 10 साल बाद क्या होगा जी? 50 का क्या बनेगा बेटा? 20 का क्या बनेगा? 30। 60 और 30 में कितने का मल्टीपल? ट्वाइस। मतलब आंसर सही। आंसर समझ पाए नहीं समझ? तो इसमें पेन की थोड़ा जरूरत, पेंसिल की थोड़ा जरूरत, कैलकुलेटर की थोड़ा जरूरत, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। 50 साल आज उम्र है, 10 साल पहले कितनी उम्र होगी बेटा? 10 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी? 10। क्या वो 4 टाइम्स? 40 और 10? 40 और 10 4 टाइम्स हुई, सही है जी। 10 साल बाद क्या होगा? 60 और 30। क्या वो ट्वाइस है? बिल्कुल है सर, तो ए ऑप्शन करेक्ट। अरे बात समझ। चलिए बैक टू वर्क। 2 नंबर का प्रोडक्ट 3200। 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 3200। करिए मल्टीप्लाई, क्या 3200 है? एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जेस्ट डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2। 200 को 16 से भाग करो। अब कैलकुलेटर पे मत करिए, गलत आएगा आपका, पक्का पक्का। क्वेश्चन रिमाइंडर तो आता है, इसमें तो पॉइंट नहीं करता ना सीधा। तो 16 बोलो, 16 कम आगे। हाँ जी, 16 दूनी रिमाइंडर 8, गलत हो गया।
द क्वेश्चन कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, नहीं आ रहा जी 2, क्वेश्चन तो हमारा 12 आ गया बेटा। चलिए जी, 20 और कितना है बेटा? 32 आया। 160 को 20 से भाग करोगे 8 आ रहा है, फिर से 2 नहीं आ रहा, ये भी गलत हो। 60 इंटू 30 बेटा, इस बच्चे ने सी बोला, ये 3200 ही नहीं बन रहा, ये 1800 बन रहा है। मृत्युंजय समझ आ रही थी भाई? मृत्युंजय समझ 1800। अब 8 80 और 40 बेटा 3200, 40 को 80 से डिवाइड करो, आ रहा है तो आ रहा है तो क्वोशंट बिल्कुल सही है जी। और वैसे भी टिक कर देना आपने बिना देखे, क्योंकि तीनों आंसर, थोड़ा यकीन रखिए अपनी कैलकुलेशन पर, कैलकुलेटर पे कि आपने ठीक सही करा है। हाँ जी, ये और आसान है बेटा, अभी कोई स्टार नहीं लगे, सिर्फ छठे और 9वें पे स्टार लगा पिछली एक्सरसाइज, वो भी स्टार नहीं अंडरलाइन हो गए। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। कैन यू टेल मी व्हाट न्यूमरेटर का दूसरा नाम क्या है और डिनोमिनेटर का कौन सा? न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, डिवाइड बीच में लगा होता है, तब फ्रैक्शन बनता है। द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का जो अंतर है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है 2, बिल्कुल सही है, ये भी 2 बड़ा है, ये भी 2 बड़ा है, ये भी 2 बड़ा, कोई काट ही नहीं सकते। अगर आप 5 ऐड कर देते हो नंबर में, यूनिटी का मतलब क्या होता है जी? 1। 5 ऐड करिए न्यूमरेटर में, कितना आया? 8/5। यूनिटी बढ़ना मतलब 3/5 प्लस 1 करिए बेटा जी, कितना आ रहा है? फिर से 8/5, ऑप्शन डी करें। नहीं समझे? एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम कितना आया? 5। 5 जमा 3 कितने आया? 8, बाकी सारे का। अगर आप 5 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं तो नंबर यूनिटी बढ़ता है, तो नंबर 1 बढ़ता है। क्या अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस जो है, डिनोमिनेटर 2 जाता है, पहली लाइन पढ़ी हमने, तो पहली लाइन चारों ऑप्शंस को वेरीफाई कर रही थी। फिर दूसरी लाइन पे आए बच्चा हम कि अगर मैं 5 सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड करता हूँ, ऊपर वाले में सिर्फ 5 ऐड करता हूँ, तो 3 और 5 8, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 8/5, तो नंबर यूनिटी बढ़ जाता है। यूनिटी मतलब +1 हो जाएगा, तो 3/2 + 1 करेंगे तो वो भी 8/5 आएगा, तो वो आंसर एग्जैक्ट आ गया डी। अरुण जी क्लियर? यूनिटी का मतलब 1, ये नई चीज है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 3 लोग हैं, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह। 51 रुपीज, ओहो, बहुत गरीब लोग हैं। क्या था? 1200-1400 रुपए दे रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? आइए जी, 51 रुपए हैं इन तीनों के पास बेटा, कितने रुपए हैं? 51। ओरली करने की कोशिश करें एक बार कि कितना आंसर आ रहा है। 20 + 16 + 15 कितने होते हैं? अगला 51, अगला 51, तो अभी सिर्फ नन ऑफ दीज निकला वैसे, और वो हो सकता है कि नन ऑफ दीज ही आंसर। अब सुनिए जी, रॉय, पॉल और सिंह। अगर पॉल ने पॉल है 4 लेस देन रॉय, पॉल कौन सा दूसरा वाला है ना, 4 कम है जी, एंड मिस्टर सिंह हैज 5 लेस देन मिस्टर रॉय, 5 कम है इससे, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट। मतलब पॉल के पास ना पहला रॉय है, दूसरा पॉल है और तीसरा सिंह है। पहला रॉय, पॉल, सिंह। पॉल के पास 4 रुपए कम है और सिंह के पास रॉय से 5 रुपए कम है, बिल्कुल सही है। क्लैरिटी है सर? ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करूँ, ये भी ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़े। आज थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी हमारी बोलने की, है ना? क्योंकि है ही कुछ नहीं ना, क्या करना है इसमें, हिट एंड ट्राई भी चल रहा है। किसी को दिक्कत परेशानी आ रही तो अभी बोल दो प्लीज। है प्रॉब्लम आ रही है अनमोल? कैसे करना है? कैसे कराना है, क्या हुआ? भाई ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यस नो प्लीज, हाँ ना लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ जो स्टेटमेंट वाले सम करे उसको छोड़ के बाकी कुछ नहीं पूछेगा ऐसे है भाई, इतने आसान सवाल नहीं पूछेगा वो आपसे। बढ़िया जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, बढ़िया बात जी, 2 डिजिट, सारे 2 डिजिट वाले। द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस का जो डिजिट है इज 3 टाइम्स द यूनिट्स प्लेस, गलत हो गया जी, गलत हो गया जी, 3 गुना है जी, गलत हो गई जी, सी ऑप्शन। अगला चेक भी नहीं करना है,
कि पहली लाइन को एक ही ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है तो क्यों आगे बढ़े हैं? आ रही बात समझ में बच्चों? सर मैं दूसरी लाइन में चेक करना चाहता हूँ कि नन ऑफ दीज नॉट, है ना, हो सकता है। हो सकता है। तो क्या बच्चा 54 सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से 39, क्या 93 का उल्टा 39 बनता है? बिल्कुल बनता है, आंसर है। वन स्टूडेंट आस्क्ड टू डिवाइड द हाफ ऑफ द नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय, इसको छोटा सा सर्कल या डॉट लगा लीजिए। लोगों को स्टेटमेंट समझ नहीं आता। देखो इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, आईसीएसई बोर्ड होता है कहीं पर, लेकिन फिर भी बेटा मैथमेटिकल इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वजह ये नहीं है कि हमारी इंग्लिश बेकार है, वजह ये है कि हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं बनाए, उतना ज्यादा मौका ही नहीं मिला ना। तो उसमें हर्ज कोई नहीं, तो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी। किसी बच्चे को बोला कि नंबर के आधे को 6 से भाग करो, नंबर के आधे को 4 से भाग करो, ठीक, मतलब एक पूरा नंबर है उसके आधे को 6 से डिवाइड करा और दूसरे हाफ को 4 से डिवाइड करा। बंदा थोड़ा स्मार्ट था, उसने करा सीधे पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, लेकिन जो आंसर है वो 4 कम है उसका। नहीं समझे? एक नंबर है से, कोई भी नंबर है, जैसे 320 नंबर, भाई को बोला कि 320 के आधे आधे क्या हुआ, 160, 160 आना बोलो, 160 को 6 से भाग करो, बोले कितना है? 26.66। और इसको 4 से भाग करो बेटा, बोलो कितना है? 40। ऐड करके कितना है बेटा? 66.66। एम आई क्लियर? उस भाई ने क्या करा कि सीधा ही नंबर को 5 से भाग कर दिया, करिए 5 से भाग बचे 64। तो दोनों का डिफरेंस 4 शॉर्ट रह गया, नहीं है सर, गलत हो, गलत हो। जैसे पॉइंट में आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, याद रखिए। पॉइंट में जैसे आया ना लीव, आगे बढ़ो झट से। 400 को 2 हिस्सों में डिवाइड करिए बेटा, 200 को 6 से डिवाइड करो, पॉइंट में आएगा, मैं नहीं करूंगा उसको, पॉइंट में आएगा मैं नहीं करूंगा उसको। वजह क्योंकि 5 से भी हो जाता है, 4 से भी होता है, लेकिन 6 से नहीं होता, तो पॉइंट में तो डिफरेंस तो होना है, पॉइंट में है। 480 का आधा करो बेटा, 240। क्या करा? 240। 240 को पहले 6 से भाग करना है, 240 को किससे भाग करना बेटा? 4 से। कितना आ गया बेटा? ये 40 है, और ये कितना है बेटा? टोटल कितना बन गया बेटा? 100। देखिए भाई ने स्मार्ट काम करा था, उसने सीधा 5 से डिवाइड कर दिया था। 5 से करिए डिवाइड, 96। क्या दोनों का डिफरेंस हमारे पास 4 आ रहा है? आ रहा है। आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ये नहीं करना बेटा, पॉइंट्स वाला पहले यहीं पे छोड़ देना, जैसे पॉइंट्स में है ना पहले छोड़ देना। या ओरली चेक कर लीजिए, इट इज नॉट बीइंग डिवाइड बाय 6, 6 से डिवाइड नहीं हो पा, जिसने एक बार कैलकुलेटर पे लिख भी लिया, फिर भी आगे बढ़ जाए जल्दी, जितना वक्त बचे आपका भी वो फायदे में हो। ठीक है मेरे बच्चा, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये था। अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का, इफ अ नंबर of which the half is greater than 1/5 the number by 50, हाफ मतलब 1/2, पहले नंबर का 1/2 निकालिए बेटा, 1/5 निकालिए। Are you out of your mind? Then why are you saying it is 5? Whensoever you divide 50 by 5, you get it to be 10. And the difference between 25 minus 10 is harsh? 50. Am I correct? Yes. So option A is absolutely correct. हाफ समझिए, 1/3 समझिए, 1/3 मतलब 1 divided by 3। तिवारी जी क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक बेटा हमने 21 सवाल बनाए, टोटल 21 सवाल करें। 21 सवालों में कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ लीजिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मैं पांचों की पांचों एक्सरसाइज आज बाइंड अप कर दूंगा। ये कई बच्चों का ऐसा होता है कि कुछ देखना है तो यूट्यूब लगा के बैठ जाते हैं, तो बेटर फास्ट ट्रैक की 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दो, सारे सोल्यूशन दे, और पता कि ऑर्डर में हो रहा है, जल्दी जल्दी से क्लिक करके वहां पहुंच जाओ, सारे सोल्यूशन मिलेंगे, चाहे आप जनवरी अटेम्प्ट हो चाहे मे अटेम्प्ट हो। चलिए, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, अब पहले पिछले 21 सवाल में हमने 2 एक्सरसाइज में क्या करा, एक एक्स एक्स से डील कर। आप इस साइड हो ना, आपका नाम क्या है? इस साइड हो, डन। अब थोड़ा सा दोबारा उस साइड हो जाओ, डन है जी। बाकी सारे देखिए, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम दोनों वेरिएबल को सब इन करेंगे। तो इतिंद्र भाई सब इन कर रहा है, x को 1 y को -1, ऑर्डर में ही रहेंगे। क्या बोला मैंने? x को 1 y को -1, 3 1 जा
3 - 4 7 आता है, नहीं आता सर। 3 1 जा 4 1 जा 7। कुछ एक्साइटेड होकर इसको टिक कर देंगे, जल्दी ये होता है, लेकिन आपने अगला भी चेक करना है। 4 - 1 बिल्कुल सही। बता पर दोनों को पुट कर लेना है एक बार। क्लैरिटी हो रही है? थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे। एक्स को क्या पुट करेंगे, वाई को क्या पुट करेंगे। पॉइंट्स में आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि इग्नोर करो, ये बाद में सॉल्व करूंगा, नहीं आता तो मैं देखो इसको पुट करना चाहूंगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव वाला भी। 2/2 कितना आ गया, 3/3 कितना आ गया, 1 + 1 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। ये 2 था, 2 + सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट में दिक्कत हुई। ठीक है, ऐसे ही अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। अगर आप 2 ऑप्शन चेक भी कर लेते मेरे बच्चों, तो यू वेस्ट लाइक 20 to 30 सेकेंड्स ओनली मैक्सिमम, इससे ज्यादा वक्त जाएगा नहीं जी। आइए जी, एक्स की वैल्यू पी पुट करेंगे, P/P कितना आएगा, Q/Q कितना आएगा, 1 + 1 कितना होगा, P+Q। आया सही नहीं आया, आया सही। अगला चलते हैं, 1/4 रखेंगे बेटा तो ऊपर 4 आ जाएगा, क्या जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा। 4/16 प्लस, मत करिए कैलकुलेटर यूज अभी, 3/15 कट जाएगा बच्चों, क्या आया, 1/4 जमा 1/5। ऐसे मेरे बच्चों 9/20 यही होगा 99%, है ना? दोबारा देखो, ये अगला क्या आएगा, 1/5 और अगला क्या आएगा बेटा 1/9। एलसीएम बोलिए 45 और 9 - 1 4, 4/45 बिल्कुल सही है बेटा। क्लियर है जी? हर एक बात समझ में, ऐसे ही पूछ सकता है, 2 वेरिएबल में पूछ सकता है, एक वेरिएबल में नहीं पूछेगा कभी। हाँ स्टेटमेंट हम एक वेरिएबल में पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा कि बिल्कुल फुल्का से दे दिया आपको लोग होता है, ये ग्लूकोज डाइजेस्ट भी करने की जरूरत है, सीधा ही एनर्जी मिल जाएगी, है ना? ऐसा नहीं होगा। आप स्कैनर देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ो मेरे को, 8th बताना। अभी 8 तो बच्चे बड़ी दूर है। चलिए जी, 5 और 2 मैं फिर से अवॉइड करूंगा। मैं क्या करता हूँ, इसको पुट करें एक बार, कितना है बेटा -2, और ये कितना आ गया बेटा +1, -2 +1 कितना आ गया बेटा जी -1। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है मेरे बच्चों -5 माइनस ये तो हो गया -7, नहीं बन रहा, नहीं बन नहीं बन 2 - 5 बन रहा है क्या, इसमें पुट कर लो ना, ज्यादा बेटर है। 2 5 जा 10 3 जा 30, ये है शायद आंसर। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, डी है, डी है कैसे, 2 5 जा 10 3 जा 5 - 2 3 10 जा 30, एक आ गया जी। अब दूसरे पे चलते हैं बेटा, जो मैंने गंदा से दिया था। 4/2 कितना है बच्चों, 5/5 कितना है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई थी जी 1। अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 + 5 7, और 5 2 10 +3/10। एलसीएम कितना है बच्चों 10/10 कितना होता है बेटा, फिर से 1 आता है, तो डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। जो पॉइंट्स में आएगा इग्नोर, आगे बढ़ो, नेगेटिव नेगेटिव बेटा पॉजिटिव की तरफ चलो। अगला जी, 16 + 20 36, 16 4 20, 20/12 बिल्कुल सही जी, ये ऑप्शन ठीक। अरे बात समझ में सबको, आगे जी 4 - 12 गलत हो गया बेटा, 12 - 12 0 हो गया, बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। 12 - 12 0 हो गया, 12 + 8 20 हो गया, बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट है। क्लैरिटी है सब बच्चों को यहां तक, आगे बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे। 8वां सवाल मेरे बच्चों, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। -4 मैं अवॉइड करना चाहूंगा इसको एक बार, +4 रख लूं एक बार, आ रहा -4
-28 माइनस सी लग रहा है मेरे को भाई। देखो कैसे, 4 सत्ते 28, 28 जमा 3 31 हो गए बेटा। 9 चौके 36, 36 और 5 41 हो गया। 36 और 5 41। मैं पहले ही नंबर को नेगेटिव करके बैठ जाऊंगा बच्चा, तो आंसर नेगेटिव आने के बड़े ज्यादा चांसेस है। बड़े नंबर को नेगेटिव करके बैठ जाऊंगा, बड़े नंबर को पॉजिटिव लेने दो, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप ए बी भी चेक कर लेते हैं, मैं तो सीधा सी पे चला गया, ए बी भी चेक कर लेंगे तो ये हर्ज नहीं है मुझे, 10-10 सेकंड लगेंगे, 15-15 सेकंड लगेंगे, प्रोवाइड आपने सारे सवाल एक बार बैठ के निकालना है सर। ठीक है, टुडे इज वेंसडे ना, आज वेंसडे एंजॉय करिएगा पूरा लीनियर इक्वेशन के साथ, पूरा सारा खत्म करना, इसमें डाउट वाउट नहीं आएगी सर। 0.5 पुट करिए मेरे बच्चों। 0.7. ओके, 0.4 पुट करिए, 0.96. ऐड करिए कि 1.8 आ रहा है, 1.71. गलत है। 0.4 से मल्टीप्लाई करिए बेटा, 0.6. 2.4 से 0.5 को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है? 8. गलत। क्या बना मेरे भाई बहनों, क्या बना बोलो? 1.8. 1. अच्छा, आंसर 1.8 आ गया, ये पुट करने पे। अगला चलो जी, 0.4 प्लस 1 कितना होगा? 1.4। 2.5 इंटू 1.4 करना, 3.5. 7 गुणा 0.5, आंसर कौन सा हो गया बच्चों? बी ऑप्शन। अब 10वां एक बार ट्राई करिएगा प्लीज खुद से, थोड़ा दिमाग खुद भी लगाओ ना। आ गया आंसर किसका आना था? जी सही है। कैसे जी? 2 जमा 1, 3 को 3 से भाग करोगे 1, 2 में से 1 कम करा 1, 1 जमा 2 कितना हो गया? 3। तो पहली क्वेश्चन तो वेरीफाई हुई। 2+1 कितना आ गया? 2/3 प्लस 3/1। ऐसे लीजिए बेटा, 3 3 जा, अरे यही तो है, यही तो है, 3 2.3 तो है ये। कितना? 3 2.3 तो है। क्या है? नहीं आया अभी तक, आ गया आ गया। इट्स 329501। अरे भैया 6 अंक ही बोल रहे हैं हम, थोड़ा फास्ट बोलते हैं। बीवी है मेरी, बीवी है। चलो कितना आ गया? 3 2.3। क्लियर है जी? आ रही बात समझ में जी? सुबह अंकल बोले थे आते थे मेरे को, तो इसलिए आंटी कौन सी बाइक? वालेकुम सलाम भाईजान। एक ही होती है हमारे यहाँ। कौन सी? बेटा बताएंगे इसको हमारे नहीं क्लास है? चलिए जी अगला सवाल देखिए, यही है ना क्वेश्चन हमारा? 1 से 5 देख पा रहे हैं वक्त? इट्स 153 शार्प। मेरे को लगा 158 तक 5 के 5 सारे वाइंड अप हो जाने चाहिए। कैलकुलेटर में थोड़ा हाथ जल्दी चलाना प्लीज, अभी से प्रैक्टिस करिए। मुंह से मत बोलना कि हाँ ए आ गए, सारे ए पुट कर देंगे। पांचों इकट्ठे बोलिए प्लीज। हरमन, विभोर, वृंदा, क्लियर बेटा आप तीनों को? माइक ऑन करके बोल लीजिए इंस्टेंट लिखने के बच्चा। यस सर। आप सकते हैं जी। विभोर भाई आप, नवजोत, पीयूष, अक्षरा, सुनैना, यस सर। दिशा, एक्सक्यूज मी सर। पढ़िए। सर मुझे ना इंडाइसिस में कुछ डाउट्स थे बुकलेट में से, तो आप क्लास के बाद वो डाउट्स ले सकते हो प्लीज। डाउट लूंगा क्लास में।
आज क्लास के बाद डाउट होगा बिल्कुल। अभी आधे घंटे का डाउट सेशन होगा, 2 बजे शुरू कर देंगे उसको भी, ये एक्सरसाइज करने के बाद। ओके सर। जिनका हो जाएगा छठे पे चल पड़ना बिना देखे। अच्छा लग रहा है? गर्मी होता है, एसी वाली गर्मी ही है। 55 3 हो जाने चाहिए इस टाइम तक। जेड से कंफ्यूज मत हो ना, जेड मतलब तीसरी वैल्यू, सिंपल बात। बढ़िया बात। बस एक 1.5 मिनट और वेट कर रहे हैं बस। अब छठा सातवां आठवां शुरू कर दो। डन जी। जैसे 58 होंगे शार्प शुरू कर दूंगा भाई। ऑनलाइन वाले ABCD लिख देना है, दिख नहीं रहा? इसको क्या बोलते हैं, कम करने को जूम इन या जूम आउट? कम करना ठीक है। मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती है। हिमांशु आपको दिख रहा है ना अप्रोच? रीडेबल है? तनुष, यास्मीन, अरुण, साहिल, प्रॉपर दिख रहा है? भाई को स्क्रीन कुछ, भाई ने चश्मा लगा रखा है, यंत्र है भाई के पास। डन है भाई, हो गया, वक्त हो गया। 5 के 5 किसके बन गए? अच्छी स्पीड है। 4 किसके बन गए? अब देखिए 3 3 बने ना भाई, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना थोड़े से, और जल्दी करना। आज से शुरू करो, आज से। पहला देखिए भाई, ए, किसी को दिक्कत परेशानी? मैं 0.2 पुट करूंगा, ये 3 आएगा, ये 0.5 पुट करने पे 1.8 आएगा, है ना? 0.18 ऐसा कुछ ना, ऐड करके 2.1 आ गया, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। अगला 0.3 प्लस 1.8, ऑप्शन सी करेक्ट है जी। कैसे? 60 को 5 से भाग करिए 12, 90 को 6 से भाग करिए 15, 12 प्लस 15 27, और ये कितना हो गया बेटा? 28। सही बात। अब 60 को 6 से भाग करिएगा 10, 90 को 5 से 18, 10 और 18 28। ये सबके सही थे यार, मरे नहीं हम, जिंदा हैं। थे सही तब बताओ, नहीं सही तब बताओ। सही थे जी? हाँ जी। अगले पे आओ। 4 3 2, 4 5 4 1, 3 5 3 1, 2 5 2 1, है ना? अगला 7 चौके 28, 24 10, 28 24 10, 28 34 हो गया 62। सही बात। अगला जी, मास्टर जी। अच्छा, मास्टर जी, क्या हो गया भाई? क्या आएगा बेटा जी? 120 इंटू 60 करेंगे आप, कितना आएगा? 7200 डिवाइडेड बाय 180 करना। गलत है जी। 60 इंटू 30 1800, बिल्कुल सही है। एक के लिए सही तो सबके लिए सही होगा फिर ना, बाकियों के लिए बन ही नहीं रहा, पेयर ही नहीं बन पाएगा बच्चा ढंग से। अगला सही बच्चा। अगला क्वेश्चन, बी और डी दोनों ही ठीक लग रहे हैं मेरे को तो, है ना? नहीं, बी से। अगला बच्चा पांचवा क्वेश्चन, 0 0 0 पुट करो, 0 0 0 0 पुट करो, 0 0 0 पुट करो, तो ए ऑप्शन सही है। ए सही था, चेक करिए प्लीज। ए ही है ना? ये 0 0 0 के लिए सारे 0 बन रहे हैं। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ो। 6 से
फिर से आपका काम, 6 से कितने है, 6 से 10, इनने की करना है अभी। सर फोर्थ का डी ऑप्शन नहीं है, फोर्थ का डी है, डी भी आ जाएगा। सेम ही बात है बेटा, सेम ही बात है। देखो ए बी सी ना सेम ही, 30 60 90 ना, 30 60। सोल्व करा तो डी है, उसमें डी बन नहीं रहा, डी नहीं बनेगा तो solve मैं तो सिर्फ इन पे गेम खेल गया ना, इन पे देखते हैं। इन पे बनेगी, इन पे ये कितना है, 12 इंटू, ये कितना है बोलो, 3600 डिवाइडेड बाई 150। 24 आएगा। गलत हो गया भाई, वही कहते डी है, डी आएगा आंसर, डी आएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अगर आईसीआई में ये सवाल आया, पता है कि बी ही आंसर है, उन्होंने आंसर चेंज नहीं करा, तो हम वैसे ही टिक कर देंगे। थैंक यू जी। छठा सवाल देखिए, साथ साथ करेंगे हम मिलके। 9 और 4 13, 13 को मैं नहीं करता डिवाइड यार, 9 और 2 11 नहीं करता डिवाइड में। 24 और 9 कितना होगा बेटा, 33। 33 तोतले होगा, 33 को 3 से डिवाइड करो, 11 प्लस 10 10, 11 जमा 10 कितना होगा बेटा, 21। 24 इंटू 3 72 होता है, 52 72 माइनस 9 और 5 14 डिवाइड बाई 2 7, माइनस करिए 65, तो मोस्ट पर यही होगा। 24 प्लस ऐड करिए माइनस करिए, 28 आए ना, 28 बनाए, डिवाइडेड बाई 2 कितना बना बेटा, 14। बिल्कुल सही है जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, अगला जी, 2 से डिवाइड करिए कितना आया, 2, 5 से करिए 1। तो यार रिपीट करा सवाल है ना, यस सर, कॉपी पेस्ट हुआ था शायद यार। यस लास्ट 3 क्वेश्चन दे, लास्ट 3 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए बेटा, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, खुद करिए एक बार। 8वां 9वां 10वां, 3 मिनट है आपके पास। ऐसा करते हैं यार, सुनो, इसको खत्म कर लेते हैं, डाउट सेशन हम संडे रख लेते हैं, चलेगा? ऑफलाइन आ जाओ, कितने परसों रख लेते हैं, नहीं तो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, पहले क्लास से पहले, क्लास से पहले बेटर रहेगा। 11:30 से 1 बजे तक आपका सेशन रख लेते हैं, डाउट सेशन, नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल। ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, क्या ज्यादा टाइम नहीं, तो उसके बाद फिर फ्राइडे परसों की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं परसों की, हाँ परसों की बात कर रहा हूँ, चलेगा? विद ऑल कंसेंट है सबका भाई, करें परसों डाउट क्लास पर, परसों करते डाउट क्लास, इसको कंटिन्यू करते हैं अगले आधे घंटे के लिए। इंडिसेस के सारे सवाल डिस्कस कर लेंगे मॉड्यूल के, नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, जिसके डाउट्स है वो लगा लें। बोलिए बेटा जी, सर बोल दिया 11:30 क्लास है, सी ऑप्शन क्या आंसर है जी? सी ऑप्शन वेरीफाई करा लीजिए सारे बेटा। 9th का बताएं प्लीज बच्चों, 9th का क्या है, बी। 10 इंटू 11 110, सही है जी। 11 इंटू 12 132, 12 इंटू 120, ठीक है, हो गया, गलत हो गई तो 120 नहीं, बिल्कुल सही है, सही सही, लास्ट वाला प्लस है बच्चा, 6 और 5 11 होता है ना, नहीं 5 माइनस वाई माइनस एक्स, और क्या, बिल्कुल वाई माइनस एक्स तो 1 हो गया ना बच्चा, ठीक है, समझ गए ना, वाई माइनस एक्स 1। लास्ट लास्ट 3x माइनस 4y प्लस 70z, करिए प्लीज।
क्या आंसर है मेरे बच्चों? डी डी ऑप्शन, -30 -40 +70। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो लगभग हमने 40 के क्वेश्चन कर लिए। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्राई। घर जाके फिर से एक बार ऑर्डर में सारे के सारे सॉल्व करने मेरे बच्चे। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसे नहीं क्लास नहीं छोड़ रहे अभी हम। ये डिसाइड हो गया भाई अक्षरा कि परसों हम ना पूरा ही डाउट सेशन लेंगे बच्चे, 1.5 घंटे का, 11:30 से 1। ठीक है, ओके जल्दी सर। खत्म, बाद में खत्म हो। पहले हम इंडिसेस करेंगे, अगर लॉगरिथम रहेगा तो संडे भी डाउट सेशन, संडे भी डाउट सेशन। चलो बच्चों, 1 से 6 साथ साथ करेंगे जी सारे। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 4:5। क्या ये 4:5 आ रही है? नहीं आ रही है। ये 4:5 आ रही है? नहीं आ रही है। ये 4:5 आ रही है? नहीं आ रही है। तो ऑप्शन क्या होगा? सवाल भी नहीं पढ़ा हमने, तो आंसर क्या हो गया? बी। सर पूरा ही करना चाहे तो ये उसका क्वेश्चन आ गया, किसका? 50 रुपए कम करोगे बेटा 400 में से कितना आएगा? 350। अब 500 में से 50 करोगे, 0 से 0 बेटा 35 7 बटे 9। सही, सही। द फ्रैक्शन विच इज इक्वल्स टू 1/2 when both the numerator and denominator are increased by 2। सी क्या बना बच्चा? 3 में 2 ऐड करो 5, 8 में 2 ऐड करो, कट के क्या आया? It is equal to 3/4 when both the numerator both are increased by 12। 12 + 3 कितना है बच्चों? 18 + 12 कितना है बच्चों? 20। कटेगा किसी से क्या? 5 3 जा 5 4 जा, is it 3/4? Very obvious, A option is absolutely correct। ये क्वेश्चन आपके लिए होता है, मुंह बंद रखिएगा प्लीज। यहां से एक चीज ये चेक होगी कि पुराना आपको रिटेन है कि नहीं है। गोला लगाइए, तीसरा सवाल गोला लगाइए, अच्छा ये स्टार लगाइए, स्टार पहला ही है बस, और अगर नहीं निकलता आगे फिर आगे जल्दी से। ठीक है, बढ़िया, आगे चलो। दो सवाल और करिए। पानी चलो मेरे भाइयों, तीसरा सवाल आधों का निकला होगा, आधों का नहीं निकला होगा, वक्त ठीक ठाक लगा लिया आपने। यहाँ पे फर्क किस किस का सही आंसर आया जी? आंसर क्या है आपका? 50 है। अभी निकालते हैं आंसर। 2 लड़के हैं बंदे के, 2 लड़के हैं, ठीक है, याद रखिए। द एज ऑफ द पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 सन्स। अगर 50 साल का बंदा है, 50 साल का बंदा है,
तो बच्चों की उम्र कितनी होगी बच्चे उसके? 25 साल। दो बच्चे हैं, ये ध्यान रखना बस। 12.5 12.5 जरूर नहीं है, ट्विंस है। कुछ भी हो सकता है ना, 10 15 साल के भी हो सकते हैं, 12 13 साल के भी हो सकते हैं। वो कितने सारी प्रोबेबिलिटीज बन सकती है, मतलब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे, तो हम समझेंगे तो डिफरेंट बच्चे हैं जिन दोनों के बच्चों की उम्र का सम 25 साल। 11 14 भी हो सकता है बच्चा, 12 13 भी हो सकता है जो फिजिबल है। 12.5 बिल्कुल ट्विंस होते हैं, 12.5 हो सकता है। 9 और ये भी हो सकता है, 9 और 16। हाँ जी, 25 साल की हो जाएगी दोनों। हाँ जी, ट्विंस होंगे तो बिल्कुल नहीं बच्चा, 12.5 साल तो होंगे ना। अगर 25 25 साल के ट्विंस हो जाएंगे फिर तो 50 साल। सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू ट्विंस है ना, दोनों की एज कंबाइन कर दोनों की एज कंबाइन करके। बेटा हंसने की बात नहीं है, दोनों की उम्र को जोड़ करके दुगनी उम्र है अभी भी पिताजी की उनके। समझ रहे हो ना? या अभी एक ऑप्शन में ठीक होगी, 50 साल के अगर पिताजी हैं, दो बच्चे 25 25 साल के हैं, तो वो, लेकिन वो दोनों की उम्र का सम फिर 50 साल बन गया, आधा होना चाहिए। क्लियर है? तो उन केसेस पे नहीं जाते। अब क्या हुआ बच्चा, 5 years अगो, अगो अगो मतलब पहले, हैंस में होता है पहले बात दोनों, लेकिन अगो में फिक्स है पहले। तनुष रेड्डी जी बताएंगे 5 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी होगी? गुड। लेकिन बच्चों की उम्र 5 साल पहले कितनी होगी? ये 15 किसने बोला? वेरी नाइस। 15 होगी। ऐसा क्यों? दो है ना। ये दो है, तो 5 एक ही घटेगी, 5 दूसरी घटेगी। चाहे आप 12.5 साल के बच्चे मान लो, चाहे 15 10 साल के बच्चे मान लो, लेकिन दोनों की उम्र 5 5 साल दोनों की घटेगी। तो टोटल कितनी घट गई बेटा? 10 साल। तो कितने साल रह गई बेटा? ये 15 साल रह गई। क्या मैं क्लियर हो पाया सब कुछ? 15 साल अगर रह गई उम्र तो वो थ्राइस है क्या? बिल्कुल थ्राइस है जी। तो ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी नाइस। जिसने भी आंसर डी डी निकाला। पहले किस किस का हो गया था मैं देखना चाहता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। वेरी गुड यार, मतलब जितने पहले अटेंड कर रहे थे सबका था हो गया। ऑनलाइन में भाई बहनों, किस किस का हो गया मेरे बच्चों? डन और नॉट? चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 men 6 boys, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन men and boys? जो फोर्थ रह गया, द नंबर बिटवीन 10 and 100 is 5 times the sum of the its digit. नंबर किसके बीच में है? नंबर है ना, द नंबर बिटवीन 10 and 100, 10 और 100 के बीच में सारे हैं, तो कोई भी नहीं निकाल सकता। इज 5 times द सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स करिए बेटा, 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 45 नहीं आ रहा है, तो ये बन रहा है शायद 45। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, व्हाट वी आर गेटिंग? 54। आंसर क्या आ गया बेटा? समझ गए? 45 आ चुका था, तो 45 सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो क्या था जी? सी ऑप्शन। फिफ्थ का आंसर बताएं बेटा। मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे, मैन और बॉयज के बीच में फर्क क्या है? 18+ इज मैन और इससे नीचे बॉयज, लेकिन कुछ रिलेटेड टू मेच्योरिटी, मतलब कुछ 50 साल के भी मैन ही होते हैं, तो बॉयज ही होते हैं। 50 साल के बॉयज ही चल रहे होते हैं, इमेच्योर ही रहे, पता लगा कहाँ क्या बोलना है। चलो जी देखो, 8 men 6 boys है, 33 टोटल पैसे कमा रहे हैं, तो 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेटर पे। 8 इंटू 1.5, 12। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 33 आया ही नहीं मेरे भाई। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, 9 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। अगला 4 इंटू 3 करिए, 4.5 इंटू 1.5, सॉरी 4 में 4.5 मोर देन 5 बॉयज, 5 बॉयज, बॉयज कितने? 5 इंटू 1.5 करिए बेटा, दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्या 4.5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। तो ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा,
द नंबर कंसिस्टिंग द टू डिजिट, बस इसको वाइंड अप करने के बाद अगली एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी है हमने, अगली एक्सरसाइज में थ्योरी है वो अगली क्लास में हो जाएगी सारी। अ नंबर कंसिस्टिंग द टू डिजिट नंबर, सारे दो डिजिट है, 4 times द सम ऑफ द डिजिट्स, करिए सम ऑफ द डिजिट कितना आया बेटा, 9 into 4 कितना आ गया, सी आएगा 36, नहीं है जी 36 ही आया, तो सी ऑप्शन सही है 36। इफ 27 इज एडेड टू इट, 63 गुड है, रिवर्स हो बड़ी, थैंक यू भाई, थैंक यू। आंसर ये आ गया था ना 36, 4 times द सम ऑफ द डिजिट 36। अगला जी खुद करिए प्लीज, ऐसा सवाल करा है। ये हो गया। कैसे बताया दीपिंदर बेटा आपने, सिंपल है, 10 का 1/5 और 6 का 1/3 इक्वल आ रहा है, दोनों का 2 और 2 बराबर है, बिल्कुल सही है। और दूसरी लाइन 6 + 10 कितना है, 16। अब भाई कुछ ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है, देखो आज हमारे कम से 13-14 बच्चे ने ज्वाइन करा था, रह कितना गए 7, मतलब एक तो मैं 6 रह गए, 14 को बच्चों ने ज्वाइन करा था। अगर आपकी रिटेंशन, अगर आपने क्लास में बैठने की कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप लीव कर, चलो कुछ के 2-4 का ये होता है नेटवर्क इशू है, ऑफलाइन में ये हो जाता है कि बैठे हो तो बैठे हो, नहीं उठ सकते सीरियसली, मतलब आपको मजबूरी में बैठना पड़ेगा। और कई बार पता चलता है 5 मिनट के लिए गायब हो गए, फिर दोबारा कॉन्सेप्ट पकड़ ली। मैथ्स में तो ऐसा होता है कि एक ही दो नहीं आया, अगला सवाल समझ आ गया। तो ऑनलाइन वालों ने भी ये ध्यान रखना कि आप तो चलो सीरियस बच्चे हो, ऑनलाइन वालों ने खासकर ये ध्यान रखना, इफ यू वंस स्टार्टेड द क्लास, आपने उठना तब है, चाहे जिस मर्जी सब्जेक्ट की है भाई, है ना। बोरियत भी फील हो सकती है किसी टॉपिक में, नहीं हो सकता ना पसंद आएगा, लेकिन हमने करना है टॉपिक भाई, मजबूरी है, करना ही है, कहीं ना कहीं तो पकड़ोगे जाके, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो हैव पेशेंस, कीप डूइंग, है ना। अगला जी 8वां सवाल, सर लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए बस, ना ना 3 रह गए, 3-4 है, ये रह गए बेटा। 8वां सवाल देखिए, y x से बड़ा है, y x प्रीतिंदर जी बताएंगे, y x से बड़ा है 7 साल, y ऑप्शन हटाइए, कौन सा हटाएंगे आप, बी ऑप्शन हट जाएगा कि y बड़ा ही नहीं इस केस में। 15 साल बैक, 15 साल पहले क्या होगा भाई साहब, बोलिए कितनी उम्र आएगी, दूसरे की कितनी उम्र आएगी भाई साहब, यार 3/4 ऑफ द वाई एज करिए, क्या वो 21 आ रहा, चेक करिए 21। आ रहा जी, सही अप्रोच पकड़ चुके हो, बढ़िया। यास्मीन बताइए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 3 डिजिट नंबर, बच्चा 2 डिजिट नंबर होता तो मैं ऐसे ही कर देता, फिर मैं पूछता ही नहीं किसी से। 12 है तीनों का सम बेटा, यास्मीन कौन सा निकालना है, सब में सारे हो सकते। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट्स को रिवर्स करते हो बेटा क्या होगा, 723, यूज योर कैलकुलेटर्स, इज इट 495, Yes. 399. गलत है बेटा। अगला देखिए 273, इज इट 495, No. इज इट 495, दोनों का डिफरेंस क्या 495 है, तो 99% चांसेस ये बन जाते हैं दोनों का डिफरेंस करके आ गए। अब अगला देखिए बेटा, अगर टेंस और यूनिट प्लेस को इंटरचेंज करते तो कितना आता है, 273, सब्ट्रैक्ट करिए बच्चा, 273 में से 237, 36, इसका बाद सी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, कि मैंने पहली लाइन भी वेरीफाई करा ली, दूसरी भी वेरीफाई करा ली, तीसरी वेरीफाई। तो आपने एक चीज नोटिस करनी है, जब एक वेरिएबल होगा तो एक ही लाइन से बात बन जाएगी, जब 2 वेरिएबल होंगे कम से कम 2 लाइनें चाहिए, 3 भी उसकी,
और जब 3 वेरिएबल मिनिमम 3 लाइन्स की होगी, चौथी वो तो अच्छी बात नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जी। कईयों ने कर भी दी होगा मेरे बच्चों ने। ट्वाइस द, हाँ जी, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है? 45। करिए ग्रेटर नंबर का ट्वाइस, 9। और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करिए, 7 सब्ट्रैक्ट करके कितना आया? 18। 1/3 ऑफ द स्मॉलर कितना है बेटा? 12। 1/5 ऑफ द ग्रेटर कितना है बेटा? 9। दोनों का ऐड करके कितना है बेटा जी? तो ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। 11वां सवाल करिए बेटा। शेती शेती इसका इकोनॉमिक्स, इसमें डिमांड मैथ्स का, अच्छा डिमांड सकता है। मैं इको को तो मैं क्या करता इसमें, मेरे तो काम ही नहीं, तो मैं लीव करता बस। टेस्ट मैच में पहली बार बाहर की तरफ जाए। बोले इसके स्टेटमेंट सुनी फिर बाद में, फिर कॉपी करते हैं इसके बाद में। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बच्चों? अब देखो ना, आदत पड़ गई, गंदी आदत क्या पड़ी अभी तक 30-40 क्वेश्चन करके, कि पी पहली वैल्यू होती है और क्यू दूसरी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया। ये देखना ही नहीं है, किसी ने भी देखना, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। 4 × 3/4 कितना है बेटा? 3। एक बार प्लस 7 × 2 14 आ रहा है, 17 नहीं आ रहा? अच्छा, एबीसी तीनों नहीं आएंगे, नन ऑफ दीज टिक करके आ जाओ। तो आंखें खोल के रखिएगा कि आपके दोनों सही होने चाहिए। ठीक, मतलब पी और क्यू इंटरचेंज भी हो सकते हैं। अगला सवाल जी, ये 2 और 3 है ना, फिर 3/4 वेरीफाई हो रहा था क्या? 2 3/4 बिल्कुल वेरीफाई। 10 इज एग्जिट। तो आज टोटल मिल मिला के हमने कितने सवाल करे हैं जी? 11। तो ज्यादा नहीं है, 11 1 करे, 10 से करे, 11 10 21, 21 10 31, 31 और 9 40, 40 और 12 52 सम्स करे हमने, जो कि कम है बेटा। पर मिनट एक सवाल निकले चाहिए, तो मैं समझाने में भी है, बीच में ऑन ऑफ, पर मिनट एक सवाल निकलना चाहिए। हमारे 10-10 सेकंड में भी निकले, तो मैंने बोला कि एक बार सारे 52 मिनट का ही टाइम रखना, अलार्म लगाना 52 मिनट्स का, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो सर्कल है वही करना है, जिन्होंने पहली बार कर लिया ना वो मत करना बेटा, जो अभी आए ना उन्हें सारे दोबारा करना। जिन्होंने पहले कर लिया, कि पहले तो मैं होमवर्क दे रहा था ना, हाँ पिछली बार होमवर्क दिया था, इस बार होमवर्क दे ही नहीं था। दिया ना जी सर, ठीक समझ आ गया होगा सबका। ठीक है जी, मिलते हैं फिर इसी नोट पे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। डन बेटा।